Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you the importance of today, that is National Science Day, which is celebrated every year on 28th February in India. So, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, इससे पहले कि आज की तारीख बीत जाती, I am here to discuss with you the importance, history, significance and theme of National Science Day. So every year on February 28, India celebrates National Science Day to honor Dr. C.V. Raman's discovery of the Raman effect in 1928. यानी कि हर वर्ष 28 फरवरी को भारतवर्ष में हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। किस उपलक्ष्य में मनाते हैं? डॉक्टर सीवी रामन ने जो डिस्कवरी की, जो खोज की, जिसको रामन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है 1928 में, उसको याद करते हुए 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। दिस डे इज डेडिकेटेड टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट साइंटिफिक डेवलपमेंट एंड फॉर प्रमोटिंग इनोवेशन इन वेरियस फील्ड्स। ये दिन ये भी याद दिलाता है कि हमको साइंटिफिक डेवलपमेंट के प्रति अवेयरनेस फैलानी है, जो वैज्ञानिक विकास है, वैज्ञानिक खोजें हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान है, उसके प्रति जागरूकता फैलानी है और विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को प्रमोशन देना है, वो बढ़ावा देना है। नेशनल साइंस कब से मनाया जा रहा है? वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व इन 1987, 1987 से मना रहे हैं हम इसको, आफ्टर द नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, NCSTC। क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन। इसने रिकमेंड किया था कि हम हर वर्ष 28 फरवरी को डॉक्टर रामन के साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन को याद करते हुए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाएं। The proposed idea was approved by the government of India. इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने अप्रूव किया, एंड सिंस, और तब से इट हैज बीन सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। यानी कि 1987 में कहा गया, यानी कि 1987-88 से ये हर साल मनाया जा रहा है। The significance of the day is to grow scientific awareness among the public, inspire young minds to take up careers in STEM. इस दिन की महत्ता ये है कि हम जनरल पब्लिक में, जनमानस में, जनता में वैज्ञानिक चेतना जागृत कर सकें, और जो यंग माइंड्स है हमारे, जो यूथ है, जो स्टूडेंट है, उसको हम इंस्पायर कर सकें कि वो स्टेम में अपना कैरियर चुने। स्टेम क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। अब ये स्टीम हो गया है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स, पर चूंकि यहाँ विज्ञान दिवस की बात है इसलिए हम स्टेम की ही बात करेंगे। This day also acknowledges contributions of Indian scientists to global research. अभी आप आगे जानेंगे कि रामन साहब को इसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप जानते हैं कि गिनती के लोग हिंदुस्तान से आज तक नोबेल पुरस्कार के लिए सम्मानित हुए हैं। तो ये दिन हमको ये भी याद दिलाता है कि किस तरह से भारतीय वैज्ञानिक जो हैं वो वैश्विक अनुसंधान में अपना जो कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है उसकी एक्नॉलेजमेंट के लिए भी ये दिन मनाते हैं। C.V. Raman, Chandrasekhar Venkata Raman, popularly known as C.V. Raman, was born in Tiruchirappalli, Tamil Nadu in 1888. तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में 1888 में इनका जन्म हुआ। इन 1921 एज ए प्रोफेसर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा यानी कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे 1921 में, जबकि इनको भेजा गया, कहाँ भेजा गया? ही वॉज सेंट एज ए डेलीगेट टू द इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज कांग्रेस इन लंदन। लंदन में अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस हो रही थी यूनिवर्सिटीज की, उसमें इनको डेलीगेट बना के भेजा गया। और जब ये वहां से लौट रहे थे, हिज जर्नी बैक होम हाउएवर इज व्हाट चेंज्ड हिज फ्यूचर, जब ये वहां से लौट रहे थे तो उस वक्त जो इनके साथ हुआ उसने इनका भविष्य बदल दिया। क्या हुआ इनके साथ? ऑन हिज 15-day रिटर्न ट्रिप बैक होम, 15 दिन इनको लगे लौटने में, समुद्री मार्ग से लौट रहे थे, व्हाइल अब्रॉड ही वाज फैसिनेटेड विद द डीप ब्लू कलर ऑफ द मेडिटेरेनियन सी। जो भूमध्य सागर था उसका जो बहुत गहरा नीला रंग था, उससे ये fascinate हुए। He found that the sea looked blue for pretty much the same reason the sky looks blue. उन्होंने पाया कि जो समुंदर है वो भी उसी वजह से, बहुत कुछ उसी वजह से नीला दिखाई दे रहा है जैसा कि आकाश नीला दिखाई देता है। The water was causing blue light to scatter more than other colors in the light. जो वाटर है उससे वो ब्लू लाइट को ज्यादा स्कैटर करता है, और जो कलर है लाइट में उससे ज्यादा, मतलब नीले रंग को सबसे ज्यादा स्कैटर करता है, प्रकीर्णन करता है, फैलाता है। तो उनका जो, अभी आप रामन इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो जो इन्होंने रामन इफेक्ट
से जो पाया 1928 में, उसी ने इनको 1930 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिलवाया. With this award, he also became the first Asian to receive the honor. His honors in science. आपको पता है कि पहले भी उनको मिल चुका है. रविंद्रनाथ टैगोर को मिल चुका था, लेकिन वो साइंस में नहीं मिला था. वो कला में मिला था, साहित्य में मिला था. तो साइंस में नोबेल पुरस्कार पाने वाले वो एशिया के प्रथम नागरिक थे, प्रथम एशियन थे. The journey from a small village to getting awarded the Nobel Prize and Bharat Ratna, C.V. Raman's contribution to the field of science is remembered even today. एक छोटे से गांव से अपनी यात्रा शुरू करके नोबेल प्राइज और भारत रत्न और नोबेल प्राइज तक पाया इन्होंने. इस प्रकार से इनका जो कंट्रीब्यूशन है विज्ञान के क्षेत्र में वो हमेशा ही याद किया जाता रहेगा, आज भी याद किया जाता है. और इनके बहुत से फेमस कोट हैं, जिसमें सबसे फेमस कोट इनका है कि द एसेंस ऑफ साइंस इज इंडिपेंडेंट थिंकिंग. इन्होंने कहा कि जो विज्ञान है उसका मूल स्वतंत्र चिंतन में है, परिश्रम में है, कठोर परिश्रम में है, नॉट इक्विपमेंट. और इक्विपमेंट में नहीं है कि हम महंगे महंगे गैजेट खरीद लें, महंगे महंगे इक्विपमेंट खरीद लें तो हम बढ़िया साइंटिफिक रिसर्च कर पाएंगे. नहीं, इन्होंने खुद कहा कि जब इनको नोबेल पुरस्कार मिला तो इन्होंने 200 रुपए मात्र खर्च किए थे उस पर, जिससे ये अध्ययन कर रहे थे. कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड इनके पास यंत्र नहीं था. तो इसलिए इन्होंने कहा कि जो विज्ञान है उसका मूल चिंतन में है, वो भी स्वतंत्र चिंतन में, कठोर परिश्रम में और उपकरणों में नहीं. तो रामन इफेक्ट, जो जिसकी वजह से इनको फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला, इन्होंने कहा कि द रामन इफेक्ट डिमॉन्स्ट्रेट्स हाउ लाइट स्कैटर्स. राइट, रामन इफेक्ट यही है कि जो प्रकाश है वो कैसे फैलता है, प्रकीर्णन कैसे होता है इसका. व्हेन इट पासेस थ्रू ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, जब ये एक पारदर्शी माध्यम से प्रकाश निकलेगा, पास हो गए, गुजरेगा, तो लाइट का स्कैटर कैसे होगा, लाइट कैसे स्कैटर होगी. दिस डिस्कवरी ऑल्सो लेड द फाउंडेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी. इसी खोज से ने आगे स्पेक्ट्रोस्कोपी की भी नींव डाली, विच इज वाइडली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, मेडिसिन एंड केमिस्ट्री. स्पेक्ट्रोस्कोपी का फिजिक्स में, भौतिकी में, आपके ये मेडिसिन में, चिकित्सा में और रसायन शास्त्र में बहुत उपयोग होता है. रामन इफेक्ट refers to the inelastic scattering of light by matter resulting in a shift in the frequency of the scattered light. रामन इफेक्ट ने ये भी पाया कि जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, जो द्रव्य के द्वारा लाइट का स्कैटर हो रही है, रिजल्टिंग इन शिफ्ट इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट. यानी कि जो लाइट पड़ रही है उससे बाहर निकल रही है, वो थोड़ा सा उसकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ में चेंज आ जा रहा है, शिफ्ट आ जा रहा है. इन सिंपलर वर्ड्स, इट इज ए चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ लाइट. इस दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं, सरलतम शब्दों में, कि जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है उसमें जो परिवर्तन आता है, दैट अकर्स व्हेन ए लाइट बीम इज डिफ्लेक्टेड बाय मॉलिक्यूल्स. इसका मतलब कि वो मॉलिक्यूल से टकरा के, फोटोन से टकरा के डिफ्लेक्ट हो गई है. The Raman effect forms the basis for Raman spectroscopy. इसी Raman effect ने नींव डाली, आधार बनी है Raman spectroscopy की, which is used by chemists and physicists to gain information about materials. और ये Raman spectroscopy आपके chemist और physicist द्वारा यूज की जाती है, जिससे कि वो जो मटेरियल है उसके बारे में सही सूचना एकत्रित कर सकें. स्पेक्ट्रोस्कोपी और क्या है? the study of the interaction between matter and electromagnetic radiation. जो पदार्थ है और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके बीच के इंटरैक्शन के अध्ययन को ही स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं. द रामन इफेक्ट ओवर द इयर्स हैज बीन यूज्ड इन मेनी फील्ड्स सच एज केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मेडिसिन. रामन इफेक्ट को वर्षों से हम बहुत तरीके के अनुसंधान में इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे केमिस्ट्री का हो गया, बायोलॉजी हो गया, मेडिसिन हो गया, एक्सेट्रा. और क्या है रामन इफेक्ट, आप इस चित्र से समझ सकते हैं. ये गूगल से लिया हुआ चित्र है, इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. ऑन February 28, 1928, सर सीवी रामन डिस्कवर्ड दैट व्हेन लाइट इंटरैक्ट्स विद मैटर. इन्होंने कहा कि जब जो प्रकाश है उसका मैटर से जब टकराहट होगी, इंटरैक्शन होगा, तो क्या होगा? इट स्कैटर्स एंड शिफ्ट्स इन वेवलेंथ. ये स्कैटर हो जाएगी और उसकी वेवलेंथ में भी चेंज आएगा. दिस फेनोमेना इज नोन एज द रामन इफेक्ट. और इसी प्रभाव को रामन प्रभाव के नाम से जाना गया. और एक बात और निकल के आती है कि क्यों हमने 28 फरवरी को ही चुना है विज्ञान दिवस मनाने के लिए. इट इज बिकॉज ऑन February 28, 1928 चंद्रशेखर वेंकट रमन अनाउंस्ड द डिस्कवरी ऑफ द रामन इफेक्ट. इस दिन उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, एंड फॉर इट ही वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 1930. और इसीलिए इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया. इन 1986 the National Council for Science and Technology requested the center to designate February 28 as National Science Day, and the day was first celebrated on February 28, 1987. तो
1986 में प्रपोज किया गया, 1987 से हर साल प्रतिवर्ष मनाया जाता जा रहा है। और ऑब्जेक्टिव्स क्या है नेशनल साइंस डे के, कि हम स्प्रेड कर सके मैसेज को कि साइंस और इसका एप्लीकेशन कितना जरूरी है। इट इज सेलिब्रेटेड एज वन ऑफ द मेन साइंस फेस्टिवल्स के रूप में मनाया जाता है बहुत सारे विद्यालयों महाविद्यालयों में। और इसके जो उद्देश्य हैं वो कैसे हैं, क्या है कि टू वाइडली स्प्रेड अ मैसेज अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ साइंटिफिक एप्लीकेशंस इन द डेली लाइव्स ऑफ पीपल। रोजमर्रा की जिंदगी में वैज्ञानिक अनुप्रयोगों की क्या महत्ता है, इसके विषय में स्प्रेड करना, मैसेज स्प्रेड करना इसका काम है, उद्देश्य है। टू डिस्प्ले ऑल द एक्टिविटीज, एफर्ट्स एंड अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ साइंस फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स। जो विज्ञान के क्षेत्र में जितने भी प्रयास हुए हैं, अनुसंधान हुए हैं, उपलब्धियां हैं, वो मानव के जन कल्याण में कैसे इस्तेमाल की जा सकती है, इसका डिस्प्ले करना। एंड टू डिस्कस ऑल द इश्यूज एंड इम्प्लीमेंट न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। सभी जो विज्ञान के विकास में ये जो न्यू टेक्नोलॉजी है, ये कैसे अपना रोल प्ले कर सकती है, ये डिस्कस करना। एंड टू इनकरेज द पीपल एज वेल एज पॉपुलराइज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लोगों को उत्साहित भी करना और पॉपुलराइज भी करना, किसको, विज्ञान और तकनीकी को। और थीम की अगर बात करें तो हर साल की थीम डिसाइड होती है। इस साल की थीम थी, क्योंकि आज 28 फरवरी बीत रहा है, खत्म हो रहा है। दिस ईयर द थीम ऑफ द नेशनल साइंस डे इज empowering Indian youth for global leadership in science and innovation for विकसित भारत। सब कुछ विकसित भारत को संदर्भ में ध्यान में रखकर किया जा रहा है। आपको पता है कि विकसित भारत एट द रेट 2047 हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसकी थीम क्या थी, एम्पावरिंग इंडियन यूथ। जो राष्ट्रीय युवा है, जो देश का युवा है, उसको सशक्त बनाना, जिससे कि क्या कर सके, वो ग्लोबल लीडरशिप को हासिल कर सके, वैश्विक नेतृत्व की क्षमता उसमें हो। और वैश्विक नेतृत्व करना किसमें है, विज्ञान में और नवाचार में, जो कि विकसित भारत के लिए भी जरूरी है। ओके, so it is all about National Science Day in brief, which is celebrated every year from 1987, that is on 28th of February. So happy National Education to all of us, yeah, all of you. So thank you, and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education.